पूरे महाराष्ट्र में यही चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। पूरे महाराष्ट्र में इन्हीं की चर्चा चल रही है कि आखिरकार ये देवेंद्र फडणवीस के कौन सी चाल थी जिसमें शिवसेना के नेता को धराशायी कर दिया और शिवसेना की सरकार, महाआघाड़ी सरकार नहीं समझ पाई खेल को और औंधे मुंह सरकार गिर गई। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर शिवसेना के कैंडिडेट हारा है तो मतलब कि सरकार ही गिरी है। इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार वो कौन सी चाल है जिसे महाआघाड़ी सरकार के नेता शिवसेना नहीं समझ पाई। आखिरकार वो कौन सी चाल थी, वो कौन सा दाव था, वो कौन सा पेच था जो देवेंद्र फडणवीस ने चला और पूरी तरह से महाआघाड़ी सरकार को सोचने पे मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी देवेंद्र फडणवीस के फैन हो गए हैं और लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसी की चर्चा इस एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं प्रकाश। भारतीय जनता पार्टी जब से 3 सीटें महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव जीती है तब से लगातार देवेंद्र फडणवीस की चर्चा बहुत जोरों से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बखान कर ही रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष के कुछ नेता देवेंद्र फडणवीस के इस दिमाग से, इस चाल से और इस खेल से उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नो डाउट देवेंद्र फडणवीस एक शानदार नेता हैं। नो डाउट उनकी रणनीति बहुत ही शानदार थी। नो डाउट देवेंद्र फडणवीस ने क्या ज़बरदस्त खेल खेला है। देवेंद्र फडणवीस एक बेहतर नेता हैं और भविष्य के आने वाले एक अच्छे चीफ मिनिस्टर फिर से साबित हो सकते हैं। इस तरह के तमाम कुछ न कुछ नेता किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कौन सी ऐसी चाल चली थी कि जिसे महाराष्ट्र सरकार समझ ही नहीं पाई, महाआघाड़ी सरकार समझ नहीं पाई कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या किया था। तो जो खुलासा हो रहा है, जो बातें आ रही हैं कि जितने छोटे छोटे दल थे, जितने इंडिपेंडेंट एमएलए थे, जितने इंडिपेंडेंट विधायक थे, उन्हीं से कांटेक्ट किया था। उनको पता था देवेंद्र फडणवीस को कि ऐसे कुछ विधायक हैं जो महाआघाड़ी सरकार को समर्थन कर रहे हैं लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। राज्यसभा के मामले में वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ठग हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को ऑलरेडी वो भांप गए थे, वो समझ गए थे। इसीलिए उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंट होकर तीसरा कैंडिडेट उतार दिया जिनका नाम है धनंजय महाडिक। अब वही खेल फिक्स्ड हो गया कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। इसीलिए चुनाव के पहले लगातार देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे और मैंने हमेशा से वीडियो में कहा था कि अगर देवेंद्र फडणवीस ने कोई गोटी बिछाई है, कोई चाल चली है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई राज होगा। उसका जीता जागता उदाहरण गोवा में भी दिखा था और बिहार में भी दिखा था। लेकिन मैं चर्चा महाराष्ट्र में करूंगा कि आखिरकार वो कौन कौन से विधायक थे जिनके ऊपर में सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि उन्होंने चुपके से भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष सपोर्ट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कैंडिडेट को जिता दिया। साथ में यहाँ तक बात कह दी देवेंद्र फडणवीस ने कि बच गए संजय राउत, वरना ये भी लपेटे में आ जाते, हो सकता था चुनाव हार जाते। लेकिन आखिरकार क्या क्या बातें हुई इसी की चर्चा कर देता। लेकिन छोटे छोटे नेता तो अभी भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक कि शरद पवार साहब, जो कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता माने जाते हैं, सरकार बनाने में सबसे बड़ा उनका हाथ है, और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के बारे में कह दिया कि एक शानदार रणनीति के द्वारा चुनाव जीता गया है। लगातार देवेंद्र फडणवीस से कह रहे हैं कि ये जीत हमारी नहीं है, पूरे महाराष्ट्र भाजपा की यूनिट की जीत है। उनका एक एक नेता का समर्थन के कारण ये भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा दुख में कोई है तो वो है संजय राउत, जो लगातार कभी निर्वाचन आयोग पे कंप्लेन कर रहे हैं, कभी न्यायपालिका पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कभी जांच एजेंसियों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कभी किसी और चीज़ों पे सवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा किए जा रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। लेकिन जब से चुनाव हारा है शिवसेना, तब से बौखला गए हैं
और लगातार कुछ न कुछ विवादित बातें बोले जा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि निराश शिवसेना नेताओं ने कहा कि भाजपा ने कई निर्दलीय और छोटे दलों को प्रलोभन, मोटी रकम और धमकियां दी गई है, जिसके कारण उन्होंने शरद संजय पवार का समर्थन नहीं किया। संजय पवार वही थे जो दूसरे कैंडिडेट थे शिवसेना के, जिनको लग रहा था शिवसेना को कि इनको चुनाव जिता देंगे। यही है संजय पवार। उन्हीं पे पूरी तरह से दाव खेली थी शिवसेना ने कि दूसरा कैंडिडेट मेरा जीतेगा। लेकिन तीसरा कैंडिडेट ये था भारतीय जनता पार्टी का, जिनका नाम है धनंजय महाडिक, जो कि जीते हैं। आगे कहते हैं कि हम वो जानते हैं कि हमारे पास वो सूची है कि कुछ घोड़े थे जो व्यापार करने के लिए तैयार थे और यह लोगों का जनादेश नहीं है बल्कि घोड़ों का व्यापार है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में हम MVA के प्रदर्शन के सुधार की कसम खाई है। मतलब सीधा उन्होंने कह दिया है कि आने वाले चुनाव जो MLC का है उसमें हम कसम खाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और साथ में कुछ विधायकों के ऊपर में लांछन तक लगा दिया, सवाल या निशान खड़ा कर दिया कि इन्हीं के कारण हमारे कैंडिडेट हारा है। अब देखना होगा कि आने वाले जो MLC का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या जलवा दिखाती है। लेकिन कहीं न कहीं इस जीत से देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र के राजनीतिक में और भी बड़ा कल हो गया है, क्योंकि जहां पे नामुमकिन बात थी, जहां पे जीतने लायक नहीं थे, वहां से भी जीत निकाल के देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में रख दिया। और इस जीत से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ तक कि लगातार उनकी चर्चा चल रही है और फिर से कह दिया गया कि भावी CM कैंडिडेट देवेंद्र फडणवीस नहीं होंगे। ये लिख लीजिए। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी के भी नेता महाराष्ट्र के जानते हैं, महाराष्ट्र के बाहर में भी, कि देवेंद्र फडणवीस एक शानदार नेता हैं। केंद्रीय नेतृत्व भी जानती है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को जो जिम्मेवारी दी जाती है वो बखूबी तरह से निभाते हैं। इसमें कहीं कोई दो शंका नहीं है, कहीं पे कोई सवाल या निशान नहीं है। आज इसके बहुत सारे उदाहरण तिवारी भैया पेश कर चुके हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले MLC चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कद क्या होता है और कितनी आंकड़ा को छूती है। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जाते जाते तो खुलासा कर दिया है कि महाराष्ट्र सरकार कभी भी किसी वक्त गिर सकती है। जाहिर सी बात है कि शिवसेना के एक सांसद की हार के कारण शिवसेना अंदर ही अंदर टूटी तो जरूर होगी, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन में चुनाव था, इतने बड़े पूरी तरह से हो हल्ला चुनाव था, और आखिरकार वो चुनाव हार जाना और वो भी भारतीय जनता पार्टी का जीत, ये शिवसेना कहीं पचा नहीं पा रही है। लगातार किसी न किसी तरीके से किसी न किसी एजेंसियों पे सवाल या निशान खड़ा किया जा रहा है, कभी विधायकों पे, कभी किसी और नेता पे, कभी किसी और नेता पे, कभी एजेंसियों पे, लेकिन लगातार सवाल या निशान खड़ा किया जा रहा है। यहाँ तक कभी कभी कहा जा रहा है कि संजय पवार तो जीत गए थे, इनको नहीं जीतना था, लेकिन पचा नहीं पा रही है। अब ये देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों के बाद एक और चुनाव है जिसको बोलते हैं MLC। क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, क्या यही जलवा भी आगे बरकरार रखती है? तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।